जो फिर अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग मान्य करेंगे। कुछ देर पहले नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना पर पलटवार किया। आरोपों पर नारायण राणे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से आदेशित किया जा रहा है कि आपके जो जन आशीर्वाद यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है उसको रोका जा सके? न, रोका नहीं, जेलसी के वजह से आदेश दे सकता है कोई भी। और हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि नारायण राणे के घर के बाहर किस तरह लगातार इससे पहले जो कार्यकर्ता थे वो पथराव कर रहे थे। ये दो तस्वीरें देखिए, रत्नागिरी और नासिक की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी दफ्तर में किस तरह पहले पथराव किया गया और उसके बाद जो शिवसेना समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे नारायण राणे के खिलाफ। और नारायण राणे के घर के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। पथराव की स्थिति अब पैदा हो गई थी, पुलिस फोर्स को वहां पर आना पड़ा था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अभी देखिए बीजेपी दफ्तर पर किस तरह पथराव किया जा रहा है। आक्रोश में है सभी जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, शिवसेना समर्थक जो हैं, आक्रामक रवैया उन्होंने अपना लिया है और लगातार कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर पथराव की भी स्थिति पैदा हो गई है। दिवाकर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर, देखिए टीम भी भेज दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है जो पुलिस अधिकारी हैं, यानी कि अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है नारायण राणे पर। देखिए, नासिक पुलिस ने बाकायदा अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। एक डीसीपी को जिम्मेदारी दी गई है नारायण राणे तक जाने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए। जो चिपलून में इस वक्त नारायण राणे हैं, जहां जन आशीर्वाद यात्रा उनकी निकलनी है, तो ऐसे में जो है डीसीपी लेवल का एक अधिकारी अपनी टीम के साथ इस वक्त चिपलून के लिए रवाना हो गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि नारायण राणे ने, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि नारायण राणे हाईकोर्ट जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन उससे पहले जो हालात मुंबई में शिवानी देखने को मिले उसके गवाह आप देखिए, कहीं पे जूते पड़े हुए हैं, कहीं पे पत्थर पड़े हुए हैं। और इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों से जो है पत्थरबाजी जो है वो दोनों गुटों की तरफ से की गई। और इसके अलावा जो डंडे वगैरह आप देख रही हैं, डंडे भी रास्ते में सब पूरा पड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर जुहू की सड़कों पर बने थे और जुहू की सड़कों पर बनने के बाद पुलिस को किस तरह से हालात से निपटने में मशक्कत करनी पड़ी। आप देखिए कि जहाँ देखिए वहाँ जूते, चप्पल, पत्थर सब पड़े हुए हैं, डंडे पड़े हुए हैं। तो ये जो स्थिति बनी यहाँ पर शिवानी, कहीं ना कहीं ये बताती थी कि अब तक जुबानी जंग चल रही थी, सियासी जंग हो रही थी, लेकिन अब वो जंग सड़कों पर उतर आई। दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हथियार निकाल लिया, पत्थरबाजी की, एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी जो नारायण राणे के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर गेट के अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ पुलिस का बंदोबस्त भी इस वक्त जो है वो लगाया हुआ है, क्योंकि स्थिति फिर से ना बिगड़े। कई सारे पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है इस पत्थरबाजी में, जिन्हें जो है उपचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि उन्हें गंभीर चोटें लगी है, सर में चोटें आई हैं, उनके पैर में चोटें आई हैं इस दौरान हालात को नियंत्रण करने में। तो स्थिति इस वक्त ये है फिलहाल कि काबू में आ चुकी स्थिति, लेकिन पुलिस किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, दोबारा वो हालात ना बने, इसलिए जो है अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। लेकिन जिस तरह से अब वहां पर पुलिस बल तैनात भी दिख रहा है और लगातार स्थिति को अब नियंत्रण में कर लिया गया है। वहीं शिवसेना ने राणे के बयान को गलत बताते हुए कहा कि इससे शिव सैनिकों में गुस्सा है। नारायण राणे सेंट्रल मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया है वो गलत है। जनभावना और लोक भावना का अनादर है, शिव सैनिकों को चेतावनी देने वाला बयान है। और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारायण राणे के बयान को महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और शिवसेना सांसद विनायक राउत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें नारायण राणे को कैबिनेट से हटाने की मांग की गई है। ये चिट्ठी है जिसमें आपको बता दें कि शिवसेना सांसद विनायक रावत ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा गया है कि नारायण राणे को कैबिनेट से हटाया जाए। इस वक्त वो कैबिनेट मंत्री हैं और जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर, उसको लेकर अब शिवसेना सांसद विनायक रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को ये चिट्ठी लिखी है।